तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना प्रिपरेशन कर लिया और जिस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे वह घड़ी आ गई है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ज्ञान नहीं दूंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में बैठना है, क्या करना है। बस दो तीन पॉइंट होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वह तीन कैटेगरी में मैंने उसको किया हुआ है कि एग्जाम से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जाम देते समय क्या ध्यान रखना है और एग्जाम देने के बाद क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एग्जाम देने से पहले आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपने अभी तक जो भी प्रिपरेशन किया है एकदम 100% जितना भी किए हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी का रिवीजन करिए, उसी का एमसीक्यू सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर पेपर अगर गो थ्रू किए हैं तो एक बार और से रिवीजन कर लीजिए। ये पहला होगा पढ़ाई से रिलेटेड। और प्रॉपरली 6 घंटा सोने के बाद ही आप जाइएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या रखना है एग्जाम से पहले आपको कि जो आपका एडमिट कार्ड, पेन है ना। अब जैसे बहुत सारे बच्चे अफवाह फैला देते हैं सीबीटी मोड है, पेन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो आप पेन एक ले लीजिएगा। और एडमिट कार्ड आप अपने मोबाइल में पीडीएफ में भी सेव कर लीजिएगा, साथ में अभी ही जाके आप एडमिट कार्ड को निकाल लीजिएगा। यह नहीं कि सुबह जाएंगे साइबर से निकलवा लेंगे, ये चीज मत करिएगा। और जहां पे फोटो वगैरह लगाने के लिए बोलेगा फोटो लगा लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फोटो दो दो फोटो रख लीजिएगा, एक आइडेंटिटी कार्ड रख लीजिएगा, कहने मतलब आधार कार्ड रख लीजिएगा और अपना एडमिट कार्ड। ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है कि फोटो, आधार कार्ड और आप एडमिट कार्ड, इस चीज को ले जाओगे और साथ में पेन ले जाओगे। ये एग्जाम से पहले है। और आपने जो भी प्रिपरेशन किया है एकदम उस पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि बहुत सारे बच्चे रात भर पढ़ रहे होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एग्जाम में बैठे होगे तो 2 साल पहले का जो पढ़े होगे चीजें वो याद आती है कि हाँ हमने इस क्लास में ये चीजें पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। अभी अच्छे सर पढ़ने में क्या कर सकते हो, पढ़ने में बस आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व देख सकते हो। और हम लोग से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो एमसीक्यू पड़े हुए हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसको आप अगर देखना चाहे तो देख सकते हो। अदरवाइज ओनली एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे हैं साथ में कॉमर्स नेशन का टेलीग्राम है, वहां पर से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। उसको भी नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। ये तो तैयारी रही एग्जाम से पहले की। और एकदम प्रेशर रिलीज करके जाइएगा, ये नहीं कि घबराना है वहां पे कोई 20-22 साल 25 साल का लड़का दिख जाएगा ये तो बहुत पढ़ने में तेज होगा, ये सब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप अपना एग्जाम एकदम 100% जो भी आप प्रिपरेशन किए हैं उसी का रिवीजन करिए, नया कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। एग्जाम देते समय बस ध्यान रखना अगर पेपर बहुत सिंपल आ जाए, है ना, जैसे 20 कैटेगरी है, अब उसमें से पहला जो आपने सेक्शन चूज किया है ना, सब में अलग अलग रहेगा। हो सकता है आपका जो पहला सेक्शन हो बहुत सिंपल हो और बहुत खुश हो गए, और जैसे ही दूसरा सेक्शन है बहुत टफ आ गया, बहुत नर्वस हो गए। तो क्वेश्चन चाहे टफ आए, चाहे सिंपल आए, चाहे मॉडरेट आए, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। पहले कोशिश करना है कि जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है एकदम 100% एक्यूरेट उसी को सॉल्व करते हुए जाइएगा, है ना। अब 75 क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं 40-45 क्वेश्चन मैंने कर दिया है जो कि एकदम 100% सही है, तो एक बार और से फिर से देख लीजिएगा, 10-5 क्वेश्चन अगर हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। पेपर एकदम इतना टफ आ गया कि अब 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के ऊपर आपको खुद ही लग रहा है कि अब क्या करें, आए क्या नहीं, तो 10-15-20 क्वेश्चन में वैसे भी एडमिशन नहीं होगा। तब आप क्या करना कि 20 क्वेश्चन तो आपका 100% जो एक्यूरेट होगा वो सही कर लोगे, साथ में 20-25 क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसे रहेंगे जो 4 ऑप्शन में से 200 ऑप्शन सही होगा ही ना, वो आप क्लियर कर लोगे, 2 में डाउट रहेगा, उस क्वेश्चन का आपको कर देना, आपको मार्क्स उसके मिले। अगर 10 क्वेश्चन कर दिए ऐसे, अगर आपका उसमें 50-50 चांस होगा, अगर मान लो 2 क्वेश्चन भी सही होता है ना 8 नंबर मिलेगा, 8 क्वेश्चन गलत होगा तो भी आपका मार्क्स निगेटिव में नहीं गया। अगर वही 3 क्वेश्चन सही हो गया तो प्लस में हो जाओगे, 4 क्वेश्चन सही होगा तो प्लस में चले जाओगे, ठीक है ना। तो पेपर सिंपल आएगा तो बहुत उत्साहित नहीं हो जाना है ना, बहुत एकदम हैप्पी नहीं हो जाना है। अब पेपर टफ आ जाए तो ये नहीं कि तुरंत नर्वस हो जाए, क्या पता अगले सेक्शन में अच्छा पेपर हो, है ना, सेक्शन वाइज रहेगा। तो एग्जाम देते समय ध्यान रखना। एग्जाम देने के बाद क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि अरे मेरा पेपर खराब किया, बहुत नर्वस हो गया, ऐसा कुछ नहीं, चिल करिएगा। आपने जो करना था अभी तक कर दिया, उसके बाद अब आगे आपका जो कर्म था आपने वो किया ईमानदारी से, अब आगे अच्छा ही होगा। होता क्या है कि हम लोग प्रीवियस कट ऑफ इसके चक्कर में पड़े रहते हैं, कितना मार्क्स करेंगे क्वेश्चन तभी होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, कभी कभी कट ऑफ जितना सोचते हैं उससे कम नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो पेपर सिंपल रहेगा तो सभी के लिए सिंपल रहेगा, और टफ रहेगा तो सभी के लिए टफ रहेगा, ये चीज को एक्सेप्ट करिएगा, है ना। जब बच्चे को पेपर सिंपल आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि सर सभी के लिए सिंपल आया होगा ना, लेकिन टफ आता तो करता है कि नहीं बस हमारे लिए टफ आया हुआ है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और एक दो पॉइंट आपको है ना अपनी स्ट्रेटजी अमन सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से ध्यान रखना एग्जाम के दौरान, ठीक है ना। और आपको जैसे लगता है कि एग्जाम देते समय अगर हमें कुछ नर्वस फील हो रहा है तो हम लोग हैं यहाँ पे, है ना, आप कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट रहे कि सर क्या करे कैसे करे। बस कोशिश करिए कि एग्जाम के दौरान आप देखते हो ना कि मैच में बहुत प्रेशर होता था, धोनी एकदम कूल रहता था, ठीक है ना। तो जितना आप कूल रहोगे उतना अच्छा एग्जाम आपका जाएगा, ठीक है ना। आप 35-40 क्वेश्चन एकदम सही कर देते हो, उसके बाद एकदम नहीं आ रहा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप एक्स्ट्रा करो तो निगेटिव में चला जाए, जितना आपने किया वही आपका सही रहेगा, उसी पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अमन सर आपको और कुछ सारी चीजें ऐड करेंगे इसमें। दोस्तों प्रभु सर ने आपको अभी तक बहुत सारी काम की बातें बता दी हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, क्या करना है, एग्जाम के बाद में क्या करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ इसके साथ में ऐड ऑन करता हूँ इसके अंदर कि दोस्तों जितना भी आपने पढ़ाई की है दोस्तों एकदम परफेक्ट पढ़ाई की है, अपने आप में सेल्फ डाउट मत करना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं की, हमने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग अपने आप में सेल्फ डाउट कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये कि एग्जाम देते वक्त क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो गलत इसीलिए होते हैं क्योंकि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो, फिर बाद में कहते हो यार ये तो हमसे गलती हो गया। ऑप्शंस को मैच करवाना, जिसको दोस्तों मैच करवाना होता है उसके ऑप्शंस को ध्यान से देखना। ठीक है, वरना बाद में आपको इस बात का रिग्रेट ना हो कि आपने क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं देखा। फिर दोस्तों नॉट वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, दोस्तों बहुत गलती होती है बच्चों से, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपका ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बहुत ही अच्छा करो। और दोस्तों जितनी भी कट ऑफ सीयूटी एमकॉम की आने वाली है, फिर आपका आंसर की आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, सब कुछ प्रॉपर अपडेट आपको टाइम से मिलती जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, जहां पे आपको सीयूटी एमकॉम का कट ऑफ, प्रीवियस डिटेल, कितने पे एडमिशन हुआ था, मॉपअप ऑन की डिटेल, सब कुछ यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। और जितने यूनिवर्सिटीज बचे हुए हैं आपके जो कि अपना खुद का एमकॉम एग्जाम करवाते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू रहेगी हमारे चैनल पे लगातार। जैसे कि एमजी की वीपी आपका हो गया, डीडीयू हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ के एमकॉम की प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो अगर आपने सीयूटी एमकॉम का कोर्स ज्वाइन किया था तो आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट में वो कोर्स मिल गया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप इन यूनिवर्सिटीज की एमकॉम की तैयारी हमारे साथ में कर सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड के अंदर। ठीक है दोस्तों, लास्ट में ऑल दी बेस्ट हम लोग के साइड से दोस्तों, बेस्ट परफॉर्म करना, अपना बेस्ट देना, और हाँ ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश में गलती मत करना। ठीक है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेक करना, जैसा सर ने आपको बताया था कि अगर पेपर बहुत कठिन आ गया है तो ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना। कुछ बच्चे एग्जाम करके बैठ जाते हैं, सोचते चलो इसको देखते हैं, इसको एक और टिक मार देते हैं, एक और कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना और पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। पेपर बहुत हार्ड आने वाला है या फिर इजी आएगा, ये पेपर देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, पेपर हार्ड आएगा तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, इजी आएगा तो भी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर देना है। ठीक है जी, अपना पैटर्न देखो, अपना देखो कि आप किस जगह पे हो, उसके हिसाब से अटेम्प्ट करना। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।